चर्चा करते हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है घनाभ, क्यूबॉइड। आप चित्र में देख सकते हैं, घनाभ एक ऐसा ठोस आकृति होता है जो 6 आयताकार फलकों से घिरा होता है। ये आपके पास दिख रहे हैं 6 आयताकार फलक। इस प्रकार के ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। घनाभ के फलक, जो कि फलक का आकार आयताकार होता है, फलकों की संख्या गिन लीजिए, टोटल 6 फलक हैं। कोरों या भुजाओं की संख्या ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये 4 भुजाएं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर 4 भुजाएं और ऊपर वाले फलक पर 4 भुजाएं। तो टोटल कितने हो जाएंगी भुजाओं की संख्या? 12। शीर्षों की संख्या तो ए, बी, सी, डी, ऊपर में ई, एफ, जी, एच, टोटल शीर्षों की संख्या 8। अब हम बात करते हैं घनाभ के विकर्ण। विकर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पृष्ठीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण। जो पृष्ठ होते हैं उसके किनारों को आंतरिक रूप से मिलाओ इस प्रकार, तो ये पृष्ठीय विकर्ण कहलाता है। एक पृष्ठ के कितने विकर्ण? 2 विकर्ण हैं। इस प्रकार टोटल घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, अतः कुल पृष्ठीय विकर्ण 6 दूनी 12। अब हम बात करते हैं आकाशीय विकर्ण। तो स्पेस में जो विकर्ण मिला उसको बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण की संख्या कितनी है? 1, इसके नीचे से ऊपर 2, इस प्रकार इसके नीचे से यहाँ ऊपर 3, ये 4। कुल आकाशीय विकर्णों की संख्या 4। कुल विकर्ण, तो कुल विकर्ण हो गए 16। अब घनाभ से जुड़ी सूत्रों पे डिस्कस करते हैं। घनाभ के लिए आपको 4 महत्वपूर्ण सूत्रों को जानना है। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पृष्ठीय विकर्ण। घनाभ का जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है, जिसका विकर्ण एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। इसको हम अलग से एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए फलक को देखते हैं। इसके विकर्ण को यहाँ पे शो किया गया, जिसकी लंबाई है a, चौड़ाई है b, अर्थात आधार और लंब मान लेंगे, जिसका हमको कर्ण निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कर्ण बराबर वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार एक विकर्ण निकल गया नीचे वाले पृष्ठ का, तो वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार दूसरे राइट वाले पृष्ठ का निकाल सकते हो आप, जिसकी चौड़ाई है b और ऊंचाई है c। तो इसका सूत्र हो जाएगा वर्गमूल a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार और एक फलक जो सामने की ओर बैक साइड पीछे की ओर है, उसकी सूत्र हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस प्रकार पृष्ठीय विकर्ण 3 होंगे। अब हम बात करते हैं आकाशीय विकर्ण की। आकाशीय विकर्ण भी नीचे वाले पृष्ठ का पृष्ठीय विकर्ण और ऊंचाई के साथ एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो ये आधार वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊंचाई c, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कहलाएगा आपका आकाशीय विकर्ण। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो पूरा घनाभ में 6 पृष्ठ हैं, अतः 6 पृष्ठों के ऊपर वाले और नीचे वाले 2 पृष्ठ समान आकृति का, राइट वाला लेफ्ट वाला समान आकृति का, और सामने और बैक साइड का ये समान आकृति का। आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। नीचे की लंबाई a है, चौड़ाई भी है, और नीचे जितना बड़ा पृष्ठ है ऊपर भी उतना ही बड़ा पृष्ठ है, तो दोनों का हो जाएगा 2ab। इस प्रकार राइट और लेफ्ट ये दोनों समान पृष्ठ हैं, उनका हो जाएगा 2bc। इसी प्रकार सामने और जो बैक साइड है उनका हो जाएगा 2ac। और अगर इसमें से 2 को बाहर निकाल दें तो अंदर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये होता है तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम बात करते हैं घनाभ का आयतन। आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई है a, चौड़ाई है b और ऊंचाई है c। इस प्रकार आयतन हो जाएगा ABC। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न में घनाभ का आकाशीय विकर्ण एवं आयतन ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं। दिया है घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई b =
4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई c इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। घनाभ का आकाशीय विकर्ण बराबर सूत्र होता है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a और b और c का मान रखते हैं। a का मान 10, 10 का स्क्वायर, b का मान 4 का स्क्वायर, c का मान 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन सभी को जोड़ देंगे तो आएगा 141 और स्क्वायर रूट ऑफ 141 इज इक्वल टू होता है 11.87। यही होगा आपका आंसर 11.87 सेंटीमीटर। अब घनाभ का हमको आयतन चाहिए, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई अर्थात ABC। चलो a का मान, b का मान, c का मान रखिए। a का मान 10, b का मान 4, c का मान 5 सेंटीमीटर। इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 200 घन सेंटीमीटर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में इस प्रकार है कि उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा कमरे में रखा गया है। और आप सब जानते हैं कि कमरा घनाभाकार होता है और घनाभ की सबसे बड़ी लंबाई उसकी आकाशीय विकर्ण होती है, अतः खंभे की अधिकतम लंबाई उसका आकाशीय विकर्ण होगा। चलिए हल करते हैं। क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है घनाभ की लंबाई 10 मीटर दी है और घनाभ की चौड़ाई वो भी 10 मीटर और घनाभ की ऊंचाई c इज इक्वल टू 5 मीटर। अब घनाभ का आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। घनाभ का आकाशीय विकर्ण क्या होता है? वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं। a का मान 10 का स्क्वायर, b का मान भी 10 का स्क्वायर, c का मान 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार इसका योगफल करेंगे तो 225 और वर्गमूल 225 का मान होता है 15 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा।